सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के इस सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी का 7वां अध्याय कर रहे हैं और जैसा भगवान जी ने अर्जुन के साथ एक वायदा किया था कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप के बारे में समग्र रूप से बताऊंगा, और वह भी ज्ञान और विज्ञान सहित, और जिसे जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। तो भगवान जी यहाँ पर ऐसा कहकर अपना वैभव, ऐश्वर्य, अपनी महिमा, उसके बारे में अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। और जो कल हमने श्लोक किया था वो 11वां श्लोक, उसमें भगवान जी कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जितने भी बलवान हैं उनमें बल मैं हूं, लेकिन शर्त क्या है कि वे काम और राग से रहित होने चाहिए। और कहा कि जो मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध हैं, अविरुद्ध मतलब जो धर्म के विरोध में नहीं है, यानी धर्म युक्त हैं, ऐसे मनुष्यों में जो काम है वो मैं हूं। तो जो यहाँ पर उन्होंने अपनी महिमा बताई है, उसी महिमा को वो आगे जारी करते हुए 12वें श्लोक में जो कहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें। जी सर। श्लोक नंबर 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। शुरू में थोड़ा सा आपको ललिता जी अगर समझ में नहीं आए कहीं पे तो आप बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं वो बाद में थोड़ा सा कंक्लूड भी कर देंगे। ये आपने लास्ट में कहा कि वे मुझ में नहीं है, तथापि मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं है। जरा इसको चेक करना। यही लिखा है सर इसमें तो। क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि ये सारे गुण मुझ में हैं। चलिए, स्वामी राम सुखदास जी ने जो इसका अर्थ दिया उसमें भी यही है, और स्वामी तेजो में आनंद, इन्होंने करेक्ट कर देंगे।
दिया है अर्थ, उसके अंदर भी यही है। एक बार में चलिए तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जहां भगवान जी कहते हैं, ये चये सात्विक भव राजस तमस चये, कि जो भी सत्व रजस और तमस इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है, समझ लो कि उनमें से हर एक मुझसे ही आया है। और जिसके बारे में हम कहते हैं ना तामसिक अवस्था, उसे हम निम्न प्रकृति का गुण मानते हैं। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि तामसिक अवस्था भी मुझसे ही आती है। जैसे हम सोने से पहले जम्भाई लेते हैं, तो वो वहां पर जो है तमस दिखाई देता है। ये जो तमस है, यह भी हमारे ही जीवन का हिस्सा है, ये हमें समझना चाहिए। यह भी परमात्मा से ही आता है। तो राजस तमस और सत्व, भगवान जी कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं, यानी मैं उनमें बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन वे मुझसे ही आए। जो भगवान जी ने पिछले श्लोकों में एक बात कही थी कि ये जो पूरा चराचर जगत है, इसका हर एक जड़ चेतन पदार्थ मणियों की भांति एक सूत्र में पिरोया हुआ है, अदृश्य सूत्र। माला नजर आती है, मणियां नजर आती हैं, लेकिन वह सूत्र जो नजर नहीं आता, अदृश्य है, वो मैं हूं। अर्थात कि पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं, उनके अस्तित्व का कारण मैं हूं। तो ये जो बात कही थी, वहां से चर्चा शुरू होकर इस श्लोक पर खत्म होती है। मन की जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो भगवान में हैं, लेकिन भगवान उनमें नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सारी लहरें समुद्र में हैं, लेकिन समुद्र उनमें नहीं। जो ये ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, वो भगवान के ऊपर माया द्वारा आरोप किया गया एक आभास मात्र है। वो हमें प्रतीत होता है। वो भगवान के ऊपर माया द्वारा आरोपित है, इसी कारण वो हमें प्रतीत होता है, एक आभास ही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है। एक जो व्यक्ति रेगिस्तान के अंदर पानी की तलाश में घूम रहा है, उसे थोड़ी दूरी पर जल दिखाई देता है,
जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, पर वो जल होता नहीं है। तो मनुष्य की दृष्टि से जो रेगिस्तान में उस पानी की तलाश में है, वहां पे पानी के रूप में एक भ्रम मौजूद है। लेकिन जो रेगिस्तान है उसमें मृग तृष्णा, या यूं कहिए कि वो मृग तृष्णा पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड जो है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पर आरोपित है, भगवान में मौजूद है, लेकिन भगवान ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड का कोई भी गुण, जैसे हमने यहाँ 3 गुणों की बात की, वो भगवान को नहीं छूता। जिस प्रकार मृग तृष्णा का जो जल है, जो हमें एक भ्रम के रूप में दिखाई देता है, वो रेगिस्तान में जो रेत के कण हैं वो एक भी कण को नहीं भिगो सकता, क्योंकि वो एक भ्रम है, वो सिर्फ हमें दिखाई देता है। भगवान जो है वो जितना भी चराचर जगत है उसकी उत्पत्ति का मूल कारण है। और ये जो चराचर जगत है पहले तो विकसित होता है, फिर इसका विनाश होता है, और विनाश होने के बाद ये परमात्मा में ही लय हो जाता है। भगवान या ईश्वर अपनी परा और अपरा प्रकृति, यानी जो माया शक्ति, अपरा प्रकृति भगवान जी की माया शक्ति है, परा प्रकृति जो है वो योग माया है। तो इन दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है 3 गुणों से, क्योंकि ये जो 3 गुण है ये माया के ही गुण है, उस सृष्टि की रचना करता है, उसमें व्याप्त रहता है। और सब कुछ उस प्रकृति के माध्यम से, उनकी इच्छा के माध्यम से प्रकट होता है। जो सत्वगुण प्रधान भाव है, यानी ऐसा भाव जिसमें सत्वगुण प्रधान है, जिसमें शम दम धर्म ज्ञान वैराग्य आदि आते हैं। रजोगुण प्रधान जो भाव है उसमें हर्ष, अहंकार और लोभ आदि आते हैं। तथा तमोगुण प्रधान भाव जो है उसमें शोक, मोह, आलस्य। तो इन सभी की उत्पत्ति भगवान से होती है। तो यूं भी कहा जा सकता है कि ये तीनों भाव जो हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये भगवान में ही अवस्थित है, उसी का आश्रय पाते हैं। और क्योंकि वो सभी का आश्रय है, सभी उसी में अवस्थित हैं, सभी उसी के अधीन हैं, उसी के वशीभूत हैं। यह सब होने पर भी भगवान उनमें स्थित नहीं।
ना ही उनके आश्रित है और ना ही उनके अधीन है। आकाश में जब बादल आते हैं, बादलों की जो उत्पत्ति होती है, उनका जो अस्तित्व है वो आकाश पर ही निर्भर है। और आकाश, ये जो मेघ हैं या बादल हैं, ये आकाश में ही उत्पन्न होकर आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। जहाँ मेघ है, जहाँ बादल हैं, वहाँ आकाश तो अवश्य है, लेकिन जहाँ आकाश है वहाँ बादल या मेघ हों ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जब बादल नहीं होते तब भी आकाश होता है। इस प्रकार जो बादल हैं वो आकाश पर आधारित हैं, आश्रित हैं, लेकिन आकाश बादलों पर आश्रित नहीं है। तो आकाश जो है वो स्वाधीन है, अपने आप में स्थित है, निर्लिप्त है। बिल्कुल इसी प्रकार जो तीनों गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये ईश्वर में अधिष्ठित हैं, लेकिन ईश्वर उनमें अधिष्ठित नहीं है। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसे माया भी कहा जाता है, ये ब्रह्म ही यानी ईश्वर में ही निवास करती है। ब्रह्म हम निर्गुण ईश्वर को कहते हैं और ईश्वर हम सगुण ईश्वर को कहते हैं। यानी ब्रह्म और ईश्वर में मात्र इतना ही फर्क है कि ब्रह्म निराकार है और ईश्वर साकार है। तो उसी में निवास करती है जो माया की त्रिगुणात्मक प्रकृति है। लेकिन जो ब्रह्म है वो माया शक्ति से रहित है, असंग है, निर्लेप है। वास्तव में सब कुछ परमेश्वर के ही अधीन है, लेकिन परमेश्वर किसी के अधीन नहीं। अर्जुन जो था वो सोचता था कि युद्ध जो है वो हिंसात्मक है और उसको लगता था कि ये तामसिक भाव है। इसी कारण वो युद्ध से पलायन करना चाहता था और भिक्षा मांगकर एक सात्विक जीवन जीना चाहता था। यहां तक वह नैतिकता की बात कर रहा था, लेकिन उसे अभी उस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ था जिसके कारण नैतिकता और अनैतिकता दोनों समान हो जाते हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि अभी वो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान सकता या नहीं जान सकता। नैतिकता जो है उसमें कर्तव्य का अहंकार नहीं छोड़ता कि मैंने ये बहुत बढ़िया काम किया, मैं आ गया, अहंकार आ गया। तो जो
केवल नैतिक है, उसका दृष्टिकोण यह रहता है कि मैंने राजस और तमस को छोड़ किया, उसका त्याग करके सत्व को ग्रहण कर लिया। और जब वह ऐसा सोचता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है वो ये जान लेता है कि राजस और तामस ये दोनों भाव भी भगवान का ही रूप है। जिस प्रकार सात्विक भाव भगवान का रूप है। जब मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है तो ना तो सात्विकता का अहंकार रह जाता है और ना ही उसमें यह हीन भावना रहती है कि उसमें रजस और तामसिक गुण भी है। और इसका एक और फल यह होता है, एक और परिणाम यह होता है कि सत्व के फलस्वरूप जो सुख आता है और जो रजोगुण और तमोगुण के फलस्वरूप सुख आता है, उन दोनों में समता हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही भगवान के रूप हैं। अब जब मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है तो शुभ अशुभ दोनों के प्रति समान दृष्टि हो जाती है। लेकिन जो उसका व्यवहार या आचरण रहता है वो शुभ ही रहता है, क्योंकि जब सबको भगवान का रूप जान लिया तो उससे अशुभ कार्य तो हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य की रोशनी में हमें सब स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य यह नहीं कहता कि तुम किसी को बुरी नजर से देखो। सूर्य तो वस्तु को प्रकाशित करता है। कभी सात्विक भाव आता है जिससे मनुष्य सोचता है कि दान किया जाए, उदार उसमें उदारता का भाव आता है, दया का भाव आता है। यह सब ईश्वर के प्रकाश में ही प्रकाशित होता है। ये तीनों ये जो सात्विक भाव है ये ईश्वर के प्रकाश में ही प्रकाशित होता है। और जब राजस भाव आता है तब उसको लगता है कि भोग करो, विषय भोगों में उलझो, संग्रह करो। और जब तामस भाव आता है तो उसमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद ये सब गुण आ जाते हैं। और जब अंतःकरण में ये भाव आते हैं तो इन भावों में हम बंध जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब भगवान के प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ बंधना नहीं। जो सात्विक है उसमें उसके प्रकाश में प्रकाश ज्यादा है, राजस में प्रकाश कम है, तामस में प्रकाश है ही नहीं। लेकिन ये सब, इन सब का ज्ञान परमात्मा के प्रकाश में ही होता है। इस श्लोक में पहले कही गई बात, इस बात का ही विस्तार है
ये जितने भी भगवान ने बातें कही हैं अभी तक, हर जगह का अगर सार निकालें, जो भी बातें कही गई हैं उन सब का अगर सार निकालें तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि संपूर्ण जगत भगवान से उत्पन्न होता है। जगत त्रिगुणात्मक है। तो ये कहो कि जगत भगवान से उत्पन्न होता है, या यह कहो कि तीन गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं, एक ही बात। जगत भगवान से उत्पन्न होता है, लेकिन जगत के जितने भी पदार्थ पदार्थ हैं वे क्षण भंगुर हैं, कभी भी नष्ट हो जाते हैं, जबकि भगवान अविनाशी है। इसलिए जगत के पदार्थों में और भगवान में अंतर है। इसलिए कहा गया कि ना भगवान तीनों गुणों में है और ना ही तीनों गुण भगवान में है। क्योंकि अगर भगवान तीनों गुणों में होते तो ये जो त्रिगुणात्मक जगत है, जब इसका नाश होता तो भगवान का भी नाश हो जाता। और यदि त्रिगुणात्मक जगत भगवान में होता तो जिस प्रकार भगवान अविनाशी है तो जगत भी अविनाशी होता। तो जस्ट ए मिनट। स्नैग आ गया मेरे सिस्टम में, प्लीज बियर विद मी। क्या हुआ सर? मेरे सिस्टम में एक स्नैग सा आ गया। ओके। हो गया ठीक। मनुष्य के समझने की बात यह है कि जब सभी सात्विक, राजस, रासिक और तामसिक ये भगवान पर आधारित हैं, आश्रित हैं, तो वो इनको महत्व ना देकर भगवान को महत्व दे। इनसे जुड़ने की बजाय भगवान से जुड़े, अपना संबंध इन गुणों से त्याग कर भगवान के साथ जोड़ ले। क्योंकि जो भगवान के साथ जुड़ जाता है वो इन तीनों गुणों से अपने आप ही परे चला जाता है। क्योंकि भगवान ही इन सब के आश्रय हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्वामी है, स्वामी मीन्स यहाँ पर मास्टर, नॉट ए स्पिरिचुअल मास्टर। उसकी चिंता बगैर किए उसके जो नौकर चाकर हैं, सोचे कि उनको खुश करके अपने स्वार्थों की सिद्धि कर ले,
तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकर चाकर जितने भी प्रसन्न हो जाएं, वे अपने स्वामी की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ओर अगर कोई स्वामी को ही प्रसन्न कर ले, तो नौकर चाकर तो अपने आप ही प्रभाव में आ जाएंगे। तो इस तरह जो परमात्मा है वो स्वामी है, और जो प्रकृति है वो उस पर आश्रित है। तो अगर परमात्मा को प्रसन्न कर लिया जाए, तो जो ये प्रतिकूल फल देते हैं, अच्छा फल नहीं देते, शुभ फल नहीं देते, अशुभ फल देते हैं, कौन? राजस, तमस और सत। ये तीनों अपने आप ही भाग जाते हैं। नहीं, राजस और तमस विपरीत फल ये दो देते हैं, और ये भाग जाते हैं, और सात्विक भाव जो है अपने आप आ जाता है। लेकिन जो परमात्मा में अपना मन नहीं लगाता, वो प्रकृति में उलझा रहता है, और उसके राजस और तमस ये दोनों भाव नष्ट नहीं होते, और ना ही उसके अंदर सात्विकता आती है। जो सांसारिक लोग हैं वो इन तीनों भावों में बंधे रहते हैं। जो भी भाव आया उसके साथ ही बह जाते हैं। एक जवान आदमी एक सुंदर स्त्री को देखता है जो जिसने घूंघट डाल रखा है अपने चेहरे पे। उसने सोचा कि वह बहुत सुंदर होगी, उसका पीछा किया। लेकिन जब वो स्त्री ये समझ गई कि ये मनुष्य मेरा पीछा कर रहा है, तो वह अपना घूंघट उठाकर खड़ी हो गई। उसके मुंह पर, सारे मुंह पर चेचक के दाग थे, और वह व्यक्ति तुरंत भाग गया वहां से। इसी प्रकार हम काम के साथ अपने आप को बांध लेते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं। हम क्रोध के साथ अपने आप को बांध लेते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं। मोह के साथ अपने आप को बांध लेते हैं और मोह के पीछे पीछे भागते हैं। संसार में तीन दोष हैं। गौतम मुनि ने कहा है, दुख क्यों होता है? जब हमारे अंदर, हमारे भीतर शरीर के अहम का भाव आता है कि ये शरीर मेरा है, और इस शरीर में मैं कैसे हुआ? राग, द्वेष और मोह, इन तीन दोषों के कारण। ये तीन ही दोष गौतम मुनि ने कहा है। हम राग के साथ बंधे हुए हैं, द्वेष के साथ बंधे हुए हैं, मोह के साथ बंधे हुए हैं। काम जो है वो आगे की ओर मोह होता है उसका, और द्वेष में मोह पीछे की ओर होता है। तो द्वेष जो है उसके कारण हमारा मुंह पीछे की ओर हो जाता है। जिससे हम डरते हैं उससे द्वेष करते हैं। ये हमारी कमजोरी है क्या, कि हम सोचते हैं, हम जिससे डरते हैं या जिससे द्वेष करते हैं कि ये हमारा नुकसान करेगा।
द्वेष इसलिए होता है कि हमें जो मिला है वो हमारे पास बना रहे, और यह भी मोह ही होता है। इस तरह राग, द्वेष और मोह, ये तीनों दोष हैं, तीन दोष हैं। और ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण को हमें रस्सी समझना चाहिए। ये घसीट कर हमें वहां ले जाते हैं, और जहां जहां सात्विक, रासिक और तामसिक भाव है। देखने में आता है कि मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन अशुभ को नहीं छोड़ पाता और शुभ को ग्रहण नहीं कर पाता, और वो बार बार संकल्प करने पर भी, यानी रेजोल्यूशन पास करने पर भी, वह उन्हीं अशुभ भावों में फंसा रहता है, उन अशुभ भावों में जिनको वो छोड़ना चाहता है। इसका कारण यह है कि जो परमात्मा शुभ अशुभ से परे है, उससे जुड़ नहीं पाता, क्योंकि परमात्मा ही है जो शुभ अशुभ को नियंत्रण में रखता है। और जब मनुष्य को भगवान का या अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो शुभ अशुभ का जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाता है, और हर जगह अपनी आत्मा या परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। हमारी समस्या ये है कि हम प्रकृति में इतने फंस गए हैं कि परमात्मा नजर ही नहीं आते, क्योंकि प्रकृति अदृश्य है, परमात्मा भी अदृश्य है। नहीं, प्रकृति दृश्य है, ये तो हमें दिखाई देती है, और परमात्मा दृश्य है। प्रकृति कार्य है, या कहो इफेक्ट है, और परमात्मा कॉज है। जिसकी दृष्टि कारण पर है वो सदा सुखी है, और जो कार्य के मोह में पड़ा है, उसे तो कार्य के नष्ट होने पर दुखी होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी का एक टुकड़ा सांप के समान दिखाई देता है, उसी तरह परमात्मा अपनी माया के माध्यम से प्रकृति का रूप धारण करते हैं। अंधेरा जो है वो अज्ञान का द्योतक है, तो अंधेरे में जब रस्सी सांप के रूप में दिखाई देती है, इसी प्रकार अज्ञान के कारण जो परमात्मा है, जो प्रकृति है, वो हमें दिखाई देती है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो ये जो तीनों गुण हैं, इनसे जो बना हुआ संसार है, वो ईश्वर पर आरोपित कह सकते हैं हम। तो इन तीन गुणों के की जो प्रकृति है, उसमें प्रकट होने वाली जो शक्ति है, ये भगवान में ही निहित है। मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में है, इसका अर्थ यही है। जब हम प्रकृति में विचरण कर रहे होते हैं, तो हम अनेकता में जी रहे होते हैं, क्योंकि प्रकृति में हमें
तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं। जहां अनेक हैं वहां खंड है। खंड यानी अखंड का उल्टा, इन पार्ट्स ये कह सकते हैं। और जो खंड है वो हमेशा अपूर्ण है, और अपूर्णता में दुख रहता है, भय रहता है, संकल्प विकल्प रहता है। लेकिन जब हम परमात्मा में जी रहे होते हैं तो अखंडता में जी रहे होते हैं, खंड खंड में नहीं जी रहे होते, क्योंकि वहां कोई पराया नहीं है, अलग नहीं है, अनेक नहीं है, सब कुछ एक है। तो जब सब कुछ एक है तो फिर किस पे क्रोध करें, किससे झूठ बोलें, किस कहाँ पे चोरी करें, किससे भय करें, क्योंकि वहां दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा का जो मार्ग है वो संघर्ष का नहीं, वो प्रार्थना का मार्ग है। जबकि संसार का जो मार्ग है वो संघर्ष का है। संघर्ष में जय पराजय दोनों है, लेकिन प्रार्थना में सदा जय ही है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि हमें सफलता मिले, विफलता ना मिले। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ है समर्पण। जो भगवान की इच्छा हो वही हमारी इच्छा हो। तो अगर इस प्रकार की प्रार्थना हो तो प्रार्थना कभी असफल नहीं हो सकती, विफल नहीं हो सकती। आत्मा को कोई भी वस्तु छू नहीं सकती। जैसे हमारा शरीर ही है, आत्मा इसमें ना होते हुए भी एक ऑब्जर्वर की भांति रहती है, दृष्टा। आत्मा केवल देख रही है कि क्या हो रहा है। इसीलिए जो माया का खेल है उससे मुक्त रहती है। वह इस बात से मुक्त है कि आपका दिमाग चीजों को कैसे देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो गुण है वो गौण है, और जब आपको ये एहसास होता है तो आप इन गुणों से परे हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। जो लोग तीन गुणों पर टिके रहते हैं वो इनसे ऊपर नहीं उठ पाते, और जब तक वे अपने शाश्वत स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते तब तक जीवन का जो लक्ष्य है, जिस कारण भगवान ने हमें शरीर दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपको यह एहसास होता है कि मैं ब्रह्मांडीय आत्मा हूं, जब आप अपने स्वयं को अपने अपना जो मूल स्वरूप है उसमें महसूस करते हैं, तो आप इन सभी गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तब आप पूरी तरह से भगवान के साथ अपनी पहचान बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि कुछ पूछना चाहे आज के श्लोक को लेकर कोई, तो जरूर बात कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के गीता जी के सत्संग में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। सर कल जो आपने कल या परसों कुछ श्लोक कल था ना, जिसमें आपने कुछ वो घंटियों की क्या बात कही थी, कुछ कहा था 2 घंटियां होती हैं, क्या था वो? या मुझे सुनने में गलती लगी है? मणिया, मणिया के हाँ, मणिया, मणिया मणिया। वो क्या था सर? मणिया तो इस यही बात हो रही है कि जो ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो मणि रूप से, जो अदृश्य धागा है भगवान रूपी, उसमें गुथे हुए हैं। नहीं वो और मैं सिर्फ बाद में हाँ, आप एक चेक करके बार सुनती बताना। हूँ दोबारा से। घंटियों की मुझे याद नहीं है, कोई ठीक बात। ठीक है सर। 7.9 आपके